वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगी। यह बतौर वित्त मंत्री उनका 8वां बजट होगा। यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब ग्लोबल और घरेलू स्तर पर कई आर्थिक चुनौतियां बनी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बड़ा ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में कुछ खास सेक्टर और कंपनियों के शेयरों पर इस दिन स्टॉक मार्केट की नजरें रहने वाली हैं। कौन से हैं ये 25 स्टॉक्स, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पहला सेक्टर है जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी वो है कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। इस सेक्टर में एल&टी और अल्ट्राटेक सीमेंट पर खास तौर पर सबकी निगाहें होंगी। बजट के बाद कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नई संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। लोकसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों के बाद इस सेक्टर में धीमी ग्रोथ की आशंका जताई गई थी, लेकिन सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर बड़ा जोर देने से इसमें सुधार की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर में 10 से 12% की बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। एल&टी के लिए मजबूत ऑर्डर बुक इसे बेहतर स्थिति में रखती है। वहीं पर अल्ट्राटेक सीमेंट भी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति योजना और भारत माला प्रोजेक्ट जैसी योजनाओं के चलते फोकस में रहेगी। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के लिए जीएसटी में प्रस्तावित कटौती भी एक बूस्टर डोज का काम कर सकता है। दूसरा सेक्टर है रोड एंड कंस्ट्रक्शन। इस सेक्टर में केएनआर कंस्ट्रक्शन और अशोका बिल्डकॉन जैसे शेयरों पर नजर रहेगी। बजट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए आवंटन 5 से 6% तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हाईवे प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर यानी कि बीओटी मॉडल को प्राथमिकता दी जा सकती है। केएनआर कंस्ट्रक्शन और अशोका बिल्डकॉन को मंत्रालय की नीतियों से फायदा मिलने की संभावना है। हालांकि जमीन अधिग्रहण और नियामकी चुनौतियों के कारण शॉर्ट टर्म में चुनौतियां बनी रह सकती हैं। तीसरा है पावर सेक्टर। इस सेक्टर में सीमेंस और थर्मेक्स जैसे स्टॉक्स पर सबकी निगाहें होंगी। पावर सेक्टर को शॉर्ट टर्म में मांग में कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह सरकार के लिए मुख्य फोकस बना हुआ है। पिछले साल के बजट में पावर मिनिस्ट्री को 20,502 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो कि इसके पिछले साल के मुकाबले 16% अधिक था। इस बार के बजट में भी कुछ ऐसे ही ऐलान की उम्मीद की जा रही है, खास तौर से रिन्यूएबल एनर्जी जैसे जुड़े कदमों को देखते हुए। सीमेंस को ट्रांसमिशन पाइपलाइन में बढ़ोतरी का लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पर थर्मेक्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल कैपेक्स में अनुमानित 13% की ग्रोथ से फायदा हो सकता है। इसके बाद आता है डिफेंस सेक्टर, जिसमें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसे शेयर फोकस में रहेंगे। सरकार ने डिफेंस सेक्टर के लिए 2025 को सुधारों का साल घोषित किया है और इसके तहत मॉडर्नाइजेशन और स्वदेशीकरण पर जोर दिया जा रहा है। डिफेंस बजट में इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स, सैन्य वाहनों और विमानों पर अधिक खर्च किए जाने की संभावना है, जिससे कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को फायदा मिल सकता है। एचएएल को वित्त वर्ष 2024 में 40,000 करोड़ के नए ऑर्डर मिले थे और मौजूदा वित्त वर्ष 2025 में यह आंकड़ा 60,000 करोड़ को पार कर सकता है। वहीं पर बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफेंस मार्केट में पिछले 4 सालों से लगातार बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है और वित्त वर्ष 2024 में यह 12.8% तक पहुंच गई थी। डिफेंस सेक्टर में यह कंपनी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार दिख रही है। अब आते हैं रेलवे सेक्टर पे, जिनमें आरवीएनएल, बीईएमएल और आईआरएफसी जैसे शेयर पर सबकी निगाहें होंगी। रेलवे सेक्टर को इस बार बजट में 15 से 18% का अधिक आवंटन मिलने की संभावना जताई जा रही है। वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार और 40,000 बोगियों के अपग्रेडेशन की योजना बनाई गई है। मनी कंट्रोल ने एक रिपोर्ट में बताया था कि 2025-26 के लिए रेलवे को लगभग 2.9 से 3 लाख करोड़ तक का बजटीय आवंटन दिया जा सकता है। आरवीएनएल, बीईएमएल और आईआरएफसी को रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजनाओं से लाभ मिल सकता है। अब आते हैं रियल एस्टेट सेक्टर पे। इसमें ओबेरॉय रियल्टी, पीएनबी हाउसिंग और आवास फाइनेंसर जैसे स्टॉक्स पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। रियल एस्टेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन की बढ़ती लागत और किफायती आवास की पुरानी परिभाषाओं के चलते यह सेक्टर इस समय मुश्किलों का सामना कर रहा है। सरकार अगर बजट में हाउसिंग परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किफायती आवास के मानदंडों में बदलाव करती है, टैक्स में छूट देती है, सब्सिडी का ऐलान करती है या फिर इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने जैसे कदम उठाती है, तो इससे
रियल एस्टेट सेक्टर को राहत मिल सकती है। पीएनबी हाउसिंग और आवास फाइनेंसर जैसे शेयरों को इन पॉलिसी सपोर्ट से लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को फिर से शुरू कर सकती है। यह इस सेक्टर में मांग को तेज कर सकता है। अब आते हैं एफएमसीजी और कंजम्पशन सेक्टर पे। इस सेक्टर में एचयूएल, आईटीसी, डाबर, मैरिको और इमामी के शेयर फोकस में रह सकते हैं। कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक रकम बचे। इसके लिए बजट में टैक्स कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा जैसे कदम उठाए जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के उपाय से भी महंगाई का दबाव कम होगा, जिससे कि उपभोक्ता खर्च बढ़ सकता है। एचयूएल और आईटीसी जैसे स्टॉक इस समय अपने 52 वीक के हाई से क्रमशः 22% और 16% नीचे कारोबार कर रहे हैं। अगर बजट में उपभोक्ता मांग बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लाई जाती हैं तो इन कंपनियों को फायदा हो सकता है। सबसे आखिरी में जो सेक्टर है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें वारी एनर्जी, आइनॉक्स विंड, एनटीपीसी ग्रीन, अडानी ग्रीन एनर्जी और बोरोसिल रिन्यूएबल्स के शेयर फोकस में रह सकते हैं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों यानी कि अप्रैल से लेकर नवंबर 2024 के बीच भारत में 15 गीगावाट नई सोलर और विंड एनर्जी क्षमता जोड़ी गई है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले लगभग दोगुना है। पीएम कुसुम और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी योजनाएं इस सेक्टर को मजबूती दे रही हैं। इस बीच भारत के सोलर सेक्टर में भी मजबूत ग्रोथ देखने को मिल रही है। पीएम सूर्य घर योजना जैसी योजनाओं से छतों पर सोलर क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। बजट के दिन आप किस स्टॉक्स पे निगाह बना के रखेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।